दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, शुक्र पर्वत पर रेखा। अब बात करेंगे हम शुक्र पर्वत पर रेखा। शुक्र पर्वत के बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं, मेरी पहली वीडियो आप देख लीजिएगा शुक्र पर्वत पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह के बारे में। आज हम बात करेंगे जो शुक्र पर्वत पर बनने वाली रेखाओं के बारे में, जो इनका प्रभाव अच्छा या बुरा किस तरीके से होता है, और शुक्र पर्वत का कितना अच्छा ज़रूरी होना ज़रूरी क्यों है हमारी लाइफ में। क्योंकि जितने भी आज के टाइम में संसारिक सुख है वो शुक्र के ज़रिए ही हमें मिलते हैं। और अगर ये शुक्र पर्वत हमारा अच्छा होता है तो वही संसारिक सुख हमें सारे अवश्य मिलते हैं, चाहे थोड़े समय देर से मिले। क्योंकि जीवन रेखा जो है, हमारी जीवन रेखा क्यों गुजरती है हमारे शुक्र पर्वत से ही होती हुई, क्योंकि इसका बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। सुख दुख जितनी जो भोग विलास है हमारा, वो सब जीवन से जुड़ा हुआ शुक्र से ही है, रिलेट होता है। शुक्र पर्वत का क्यों अच्छा होना ज़रूरी है? क्योंकि पत्नी सुख, आपको सांसारिक सुख, कपड़े, अच्छे कपड़े, गाड़ी, रहने वाला घर, नौकरी या बिजनेस, हर चीज़ में सफलता दिलाने के लिए शुक्र और शुक्र पर्वत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें बुध पर्वत, शनि पर्वत और मतलब सारे पर्वतों को समझ लिए अच्छा होना ज़रूरी है शुक्र पर्वत के साथ साथ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अगर शुक्र पर्वत बहुत अच्छा उभरा हुआ है, एक सुंदर सा दिखने वाला होगा जी। देखिए, एक तो होता है शुक्र पर्वत बिल्कुल दबा हुआ, एक होता है बिल्कुल उठा हुआ, इस तरीके से जैसे ये उठा हुआ है। अब वो होता है एक बिल्कुल दबा हुआ और सुंदर सुडौल, बिल्कुल हाथ की संरचना इस तरीके से होगी कि शुक्र पर्वत अलग से अच्छा दिख रहा होगा। अंगूठे का आकार, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होगी। इससे पता लगता है कि हाँ, आपका शुक्र पर्वत अच्छा है। अगर शुक्र पर्वत अच्छा नहीं है और वो आपको सारे सुख नहीं मिल रहे, तो उसका उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बात करते हैं इस पे बनने वाली रेखा है। वैसे तो हाथ पे आड़ी रेखाएं बनना अशुभ ही माना जाता है, कोई सी भी। अगर इस तरीके की रेखाएं बन रही है, कोई इस तरीके की रेखाएं, और समझिए इस तरीके की जब रेखाएं बनती है तो व्यक्ति, अगर पर्वत अच्छा है और सारे पर्वत सपोर्ट में है, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति सारे सुख भोगेगा। और पत्नी सुख, जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी भी ठीक सुंदर होगी उनकी। लेकिन पत्नी को आने वाले धीरे धीरे समय में ना, उनकी पत्नी के अंदर अंदर क्या, उनको बीमारी पकड़ लेगी। यानी कि जो शुक्र की जो कमियां है ना, इनके अंदर ना आते हुए इनके जीवन साथी पे अधिक प्रभाव डालेगी। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। और किस तरीके से होती है, अगर ये एक या दो रेखा स्पष्ट दिखे आपको, तो ये दर्शाती है कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में जो सुख होगा ना, आपका घर का होगा, वो नॉर्मल टाइप का होगा आपका घर। यानी कि छोटा सा घर होगा आपका, कुछ गजों में जो होता है, 25 गज, 30 गज, 50 गज का घर होगा, इतना। और सुख सुविधाओं के नाम पे आप डेली रूटीन लाइफ में संघर्ष करने वाले व्यक्ति होंगे, जिसमें अपनी ज़रूरतों को पूरा पूरा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। और कई सारी ऐसी रेखाएं हो, और फिर उसके बाद आ जाता है ये जाल बनना। इस तरीके से ये जाल बनता है। तो ये जाल जो है रेखाओं को जब काटता है तो ये अशुभ माना जाता है। तो आपकी जो कंफर्ट है, आपका जो रिलेशन है, उसे ये ब्रेक करने का काम करता है। अब सिर्फ ये रेखाएं हो तो ये कई हद तक आपको जो सुख है, लग्जरी लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है, वो ज़रूर उपलब्ध कराती है, थोड़े समय में गैप दे दे के। यानी कि जीवन के उस पड़ाव में जब आपको ज़रूरत अधिक ज़रूरत होगी, तब आपको वो कंफर्ट मिलेगा। यानी कि संघर्ष के साथ साथ आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ इस तरीके की भी रेखाएं होती है व्यक्ति की। अब सीधी रेखाएं भी होती हैं इस तरीके से। और सिर्फ ये रेखाएं हो और जाल ना हो और ये वाली रेखा ना हो, तो और सिर्फ ये वाली ये रेखाएं हो, तो व्यक्ति जो होता है अपनी पूरी ज़िंदगी में वो सारे सुख भोगता है जो शुक्र के कारक तत्व माने गए। यानी कि शुक्र पर्वत पे पूरे पे
पत्नी का सुख और जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलता है, पत्नी बहुत अधिक सुंदर मिलती है, लग्जरी लाइफ होती है उनकी, स्वास्थ्य इतना अच्छा होता है, चमक होती है, उनकी उम्र कम दिखने वाली होती है, शारीरिक सुख बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि जो फिजिकल इंटीमेट है उनको पूरे जीवन भर का सुख उन्हें मिलता है, अधिक छोटी उम्र से ही उन्हें सुख मिलना चालू हो जाता है, 20 22 25 साल की उम्र से ही। और ईमानदार रहते हैं ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए, जल्दी विवाह होता है ऐसे व्यक्तियों का, शारीरिक सुख जब जल्दी मिलता है, तो इससे मेरा तात्पर्य यही है। घर वाहन वाहन लग्जरी मतलब गाड़ियों का सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलता है, परिवार की सह संबंधी होती है, अगर लव मैरिज भी करते हैं तो परिवार का भी सपोर्ट इन्हें मिलता है। और अगर जालिम बनी हो या आड़ी रेखा हो तो लव मैरिज ना करें, आप ध्यान रखें बिल्कुल। सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है, सोशल लाइफ में एक तरीके से स्टार समझे जाते हैं ऐसे व्यक्ति कि इस तरीके से अब खड़ी रेखाएं हैं कई सारी, तो ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पे छोटे लेवल पे सही लेकिन एकदम से उभर के आता है। कोई कहीं अचानक देखा होगा आपने इंस्टा पे या फेसबुक पे या कहीं भी आपने देखा हो, या यूट्यूब पे ही समझ लीजिए, तो अचानक से कोई व्यक्ति एकदम से उभर के सामने आता है जिसकी ख्याति एकदम से बढ़ने लगती है समाज में, और खर्चा बहुत करते हैं अपने ऊपर। ये लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में खर्चीले बहुत होते हैं, दिखावटी बहुत होते हैं, और सेंट परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी गाड़ियों का यूज़ करते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होते हैं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा। और इनका जो बिजनेस भी होगा ना वो लग्जरी आइटम से रिलेट होगा, या जॉब भी करेंगे तो एक अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब कुछ रेखाएं ऐसी होती है कि किसी व्यक्ति की रेखाएं आड़ी भी होती हैं और उसके नीचे फिर शुरू होती है इस तरीके से रेखा है, इस तरीके से कुछ रेखाएं शुक्र पर्वत के नीचे निचले स्थान पे होती है। ये जाल ना हो और ये वाली खड़ी रेखा है बिल्कुल हटा दीजिए, वो ना हो, और ये आड़ी रेखा हो और खड़ी रेखा है, तो यानी कि ये वाली रेखा और ये दोनों होती है व्यक्ति के शुक्र पर्वत पे, तो उन्हें सुख और मेहनत दोनों, यानी कि अपनी मेहनत से कमाए गए सारे सुख भोगते हैं ऐसे व्यक्ति, लग्जरी लाइफ भी जीते हैं और डाउन टू अर्थ की लाइफ भी जीते हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति होगा जो आने वाले अपने जीवन में अपनी उम्र में आगे बढ़ते हुए वो लग्जरी लाइफ को जीता है। कई व्यक्ति देखे होंगे जो छोटे से घर से निकल के आए होंगे 25 गज 50 गज से, जो आने वाले समय में 20 साल 25 साल 30 साल बाद वो एक ऐसे घर में रहते हैं जो पोश एरिया में होता है, और जो उनका मान सम्मान इस तरीके से बढ़ गया होता है कि समाज में उनकी ख्याति होती है, और उनका एक सुख साधन का डेवलपमेंट इस तरीके से हो चुका होता है कि वो हर सुख सुविधा भोगते हैं। लग्जरी लाइफ भी, अपनी गाड़ियों के सुख, महंगी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार्स, गाड़ी, यानी कि कपड़े, कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, बहुत खर्चीले भी व्यक्ति होते हैं और अपने सुखों में कोई कमी नहीं रखते। तो ये कंडीशन तभी लागू होती है जब शुक्र पर्वत बहुत अच्छा हो, और शुक्र पर्वत अच्छा हो, गुरु पर्वत ठीक हो, मंगल भी ठीक हो, तब। अदरवाइज़ तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत, और देखिए और भी रेखाओं का देखा जाएगा और पर्वत भी देखे जाएंगे कि क्या कहाँ क्या कमी है। और अगर व्यक्ति के इस तरीके की रेखाएं हैं हाथ में और बुरे चिन्ह नहीं है, तो और उन्हें सुख सुविधा नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जो उपाय करने की ज़रूरत है, उन्हें सबसे पहले तो चांदी धारण करें, सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करें, और सेंट परफ्यूम का, यानी कि अपने आप को अस्त व्यस्त ना रखें, डिसिप्लिन से रहें, सुबह उठते ही नहाना, ये एक तरह का उपाय है सावधानी के साथ साथ, यानी कि सुबह उठते ही नहाना और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के रहना, ये शुक्र को अच्छा करने की निशानियाँ होती है। सेंट परफ्यूम का इस्तेमाल करें, कहीं भी जाएं तो साफ़ सुथरे बन के जाएँ, और माता लक्ष्मी की पूजा करें। आप छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं शुक्रवार के दिन, 9 साल से कम उम्र की बच्चियों को, जो परिवार जो ज़रूरतमंद है उनके घर की बेटियों को समझ लिए उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं, उनके कपड़ों का, उनके खाने पीने की कुछ चीज़ उन्हें देते रहें, तो इससे शुक्र और आपका बहुत मजबूत होगा, और ये सुख आपको प्राप्त करने हैं। तो ये कुछ जानकारी थी शुक्र पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के बारे में जो मैंने आपके सामने रखी।
आप अपना और अपने अपनों का हाथ देखिए, खुद देखना सीखिए इस वीडियो से, और आपको आसानी से पता चल जाएगा। सरल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करी है मैंने। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं विदा लेता हूँ आज के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो।